Good afternoon, everyone. गुड आफ्टरनून भाभी। कैसे हैं सब जन आज? एकदम मस्त। कल का प्रैक्टिस कैसा था? अच्छा था। कर पाए ना? वो कहने कर का पाए। मतलब है कोई भी एक सिचुएशन में या एक मतलब जो चीज में हमको नेगेटिविटी होती है वो चीज से के लिए हम 10 पॉजिटिव बातें ढूंढ पाए। हाँ था। वेरी गुड, वेरी। और वो जो प्रैक्टिस था कि पूरे दिन में यू कैन शुड नॉट बी नेगेटिव, वो भी किया। एक बार हाउस हेल्प नहीं होने के कारण एक बार हुआ कि आई नहीं, फिर मैंने सोचा ठीक है आती है तब सारा काम कर जाती है, कोई बात नहीं। एक वेरी बार आई गुड, हैड वेरी गुड। स्लिप्ड। देखिए, दिस इज एन ऑन गोइंग प्रैक्टिस। ये ऐसा नहीं है कि हम लोग ना नेगेटिव नहीं बोलेंगे। हम लोग भगवान तो हो नहीं गए हैं। नेगेटिव बोलेंगे, नेगेटिव बातें दिमाग में भी आएंगी। बट अपने आप को उस समय करेक्ट कर लेना है और जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे ना वैसे वैसे कम बोलेंगे। हाँ, वही जब मैंने वैसा सोचा फिर तुरंत आई सेड बट शी हेल्प्स एंड ऑल ऐसा करके, तो ट्रस्ट मी शी केम लेटर ऑन हाँ, कि वो आ देखिए गई वही। थी। हाँ, और वही बट होता है ना। देखो, ही जब सेड देखो जब छुट्टी कर लेती है, बिना बताए छुट्टी कर लेती है। कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इन लोगों को। वो हम लोगों का वो जो एक चलते जाता है हाँ, ना, तो उससे क्या होता है वो और ज्यादा हो जाता है। वो सिचुएशन और हम लोगों को और नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस देती है फिर। हाँ, वो कितना लेट आई लेकिन फिर बोली भाभी सॉरी मेरे को थोड़ा काम था तो मैं नहीं आ पाई। मैं बोले कोई बात नहीं है। तो वो बोली ठीक है अभी जो जितना है मैं वो कर देती हूँ ना, कोई बात नहीं, अब आप बैठ जाओ। तो आई वाज लाइक कि ठीक है, आई सेड मे बी बिकॉज आई वाज पॉजिटिव शी गिव मी अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स एंड शी केम अप एंड डिड द यस, अदर वर्क। वेरी गुड। देखिए, इतना ही अगर हम लोग समझ लेते हैं ना तो आगे से हम लोग और ज्यादा सचेत हो जाते हैं। और यू स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिवली कि नहीं, मेरे को ऐसा नहीं बोलना है। हाँ। ठीक है। यस। मीनाक्षी, वर यू एबल टू डू? I have did all the activity, but the thing is that you have told to be negative, not telling negative. But the minute I finished the class, after that I had the experience of like something happened and I said something negative. So after that I tried not to be negative. ठीक है, कोई बात नहीं, एक दिन फिर करेंगे, आज फिर करेंगे। ठीक है। Okay, प्रैक्टिस, रिटन प्रैक्टिस हो गया ना? all done. सुपर, वेरी गुड। सो एनीबडी हु वांट्स टू शेयर, अब तो 7 डेज हो गए हम लोगों के प्रैक्टिस के, कुछ आप लोगों को नजर आया हो कि आपके लाइफ में कुछ चेंज आ रहा है, आपको कुछ बेटर लग रहा है, कोई मैजिक दिख रहा है, एनीथिंग? 7 डेज हो गए। यस। Sorry to interrupt, but I've seen one magic, but I can't share that. यू There's कांट शेयर one, दैट? व्हाई no, कांट यू शेयर? because it is something very personal. So ठीक है, that's कोई बात नहीं, एटलीस्ट मैजिक दिख रहा है ना, एंड यूर एक्नॉलेजिंग कि तुमको मैजिक दिख रहा है, Uh, विच I इज have वेरी I गुड। have I have wrote in gratitude also a lot of time regarding that in my चलो, gratitude. वेरी वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। Yeah. वेरी गुड। यस, वेरी वेरी गुड। एनीबडी एल्स जिसके लाइफ में कुछ भी कुछ अच्छा हो रहा है, जो आपको लगता है अरे वाह मैजिक हो गया मेरी लाइफ में? नहीं? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी तो सिर्फ मनी 7 डेज वाला दिन हुआ। पे हुआ था। हाँ। मनी वाला जो अपने करे थे जिस दिन ग्रेटिट्यूड, उस दिन हुआ था। आई हैड केप्ट मनी इन माई पर्स वहाँ पे एक जगह पे। फिर मैं 2 दिन से उसको ढूंढ रही थी कि वहाँ पर पता नहीं क्यों नहीं है। फिर मेरे को लगा कि मे बी आई स्पेंड और समथिंग लाइक दैट। फिर मनी वाले दिन ग्रेटिट्यूड किया एंड ऑल, एंड फिर उस जगह पे हाथ डाला, वहाँ पे वो उतना ही पड़ा हुआ था। वाओ, I was like, देखिए। how come it came? I had checked it twice, thrice, and I could not find it. And that time I opened the chain and it was absolutely popping out कि यहाँ पर ही वाओ, है। उस दिन का चैप्टर भी वैसा ही था ना, पर्स में हाँ, से रुपए निकलते जा रहे। हाँ। है तो ना? मैं उस टाइम पे तुरंत ही सोची कि देखो
आज ही ये चीज अब 2-3 दिन से उसको, एंड इट वाज नॉट लाइक कि खाली उसी दिन मॉर्निंग में या कभी मैं ढूंढी हूँ, 2-3 दिन से उस जगह पे लिटरली पूरा अच्छे से ढूंढ लिया था, एंड वो अचानक जैसे somebody has come and put it inside that. देखिए, वाह, सुपर। मनी मैजिक सुनने में ना बहुत मजा आता है, बिकॉज वो इतना को जो भी शेयर करते हैं ना, वो इतने एक्साइटेडली शेयर करते हैं कि सुन के ही बहुत मजा आ जाता है। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर शेयरिंग, थैंक यू। जब जब इस तरह से होता है ना, कोई भी मैजिक हो, देखिए मनी मैजिक क्या होता है, वो बहुत जल्दी दिखता है, ठीक है, आपको एकदम वो आंखों के सामने प्रत्यक्ष समझ में आता है। बाकी समझ में आने में थोड़ा वक्त लगता है, बट होता जरूर है। तो जब भी आप शेयर करते हैं कोई भी मैजिक आपके लाइफ में हो रहा है, तो उससे क्या होता है ना कि एक तो आप उसको और याद कर रहे हैं, आप उसको याद कर रहे हैं तो आप और पॉजिटिव फीलिंग्स में रह रहे हैं, राइट। तो आप और पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करते हैं, और क्या होता है, कई बार आप जब आप शेयर करते हैं ना, तो दूसरों को भी बहुत खुशी मिलती है, दूसरे बहुत एक्साइटेड होते हैं, आपके लिए भी होते हैं एक्साइटेड, और ना उनको सुन के बहुत अच्छा लगता है, वो भी गुड फीलिंग्स में होते हैं। तो वो अगर आप वो गुड फीलिंग से अगर अपनी लाइफ में कोई मैजिक अट्रैक्ट करते हैं, तो उसको आप भी अपने लाइफ में कुछ अट्रैक्ट करते हैं। तो यू शुड ऑलवेज शेयर, एंड हियर वी आर ऑल लाइक माइंडेड पीपल, और ये दिस इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव फोरम, ठीक है। तो यहाँ पे सब खुश होते हैं आपके लिए, तो हमेशा शेयर करिए। कोई यहाँ मैजिक ना कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होता है, छोटा बड़ा कोई मैजिक नहीं है, मैजिक इज मैजिक। अगर आपको, जैसे कई बार होता है, पता है, मेरा मल्टीपल बैग्स होते हैं, अब कोई के पॉकेट में रुपए रख देते हैं, नहीं दिखता है निकालते वक्त, तो वो रह जाता है। अब जब अ, दूसरी या तीसरी बार आप वो बैग यूज कर रहे हैं, वो अचानक से हो सकता है 10 ही रुपए निकले, बट यू सो ग्रेटफुल फॉर दैट कि अरे 10 रुपए निकले मेरे उससे। आपके लिए हो सकता है कि अरे सिर्फ 10 रुपए, बट वो 10 रुपए किसी को एक प्लेट खाना दे सकता है। सो बी ग्रेटफुल फॉर दैट कि वाह 10 रुपए निकले मेरे यहाँ से। जो भी, कई बार ना हम लोगों को 5 का कॉइन कहीं पे गिरा हुआ मिल जाता है, उठाइए, लक्ष्मी जी खुद आ रहे हैं आपके पास, आपको दिखा है, किसी और को क्यों नहीं दिखा? वो इतने सब जन चल रहे हैं, किसी और को नहीं दिखा, आपको दिखा, तो उठा लीजिए उसको, माथा के लगाइए। बी वेरी वेरी ग्रेटफुल, लक्ष्मी जी खुद चल के आपके घर पे आ रही हैं, ठीक है। कोई भी मैजिक छोटा बड़ा नहीं होता है, मैजिक इज मैजिक, ठीक है। और आज का चैप्टर इज वेरी 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 अमेजिंग चैप्टर, वेरी वेरी नाइस। बोलेंगे इसको तो हर चैप्टर ही अमेजिंग लगता है, बट कोई बात नहीं। And I want to add one more thing is that I am feeling since the time I am joined this course, I am feeling so positive and like this is one thing in whole day which I really wanted. I wait like I really want to do it. And the magic rock and count your blessing is something कि अगर मेरा उस टाइम पे नहीं हो पाता है, मेरा कभी नहीं होता है कि मैं 5:30 6:30 कर लूँ, बट मैं मेरा जैसे ही मुझे लगता है मैं सो के उठती हूँ, तो जैसे आई हैड अ योगा टुडे. So after, as soon as the yoga finished, I did my count my blessing. मतलब before doing any other work. So that is my has become my priority because it is actually making me more positive. What I यस, felt. यस, ये मेरे जितना। साथ भी एक मैजिक हुआ था। हाँ, प्लीज शेयर। मैंने ड्रॉर खोला तो उसमें से एक लिफाफा निकला, उसमें इतने सारे पैसे निकले, मेरे को पता भी नहीं था कि यहाँ पड़े हुए हैं। वाओ, सुपर, सुपर सुपर, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया बात है। देखिए, ऐसे जितनी जब जब आप लोग, मतलब जितना पैसों के लिए ग्रैटिट्यूड करेंगे, उतना वो आपके पास घूम घूम के वापस आएगा ही आएगा, ठीक है। 1 मिनट, गिव मी अ मिनट प्लीज।
यस, तो मैजिक, मनी का मैजिक आपको बहुत जल्दी रिजल्ट देता है जितनी बार आप ग्रैटिट्यूड करते हैं, और जितना ग्रैटिट्यूड करें मनी का, बिकॉज मनी का ग्रैटिट्यूड कभी भी आप बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। हर क्षण हम लोग कुछ ना कुछ यूज करते हैं जिसमें पैसे लगे हैं, ठीक है। तो मनी का ग्रैटिट्यूड कभी भी बहुत ज्यादा नहीं होता और बहुत जल्दी रिजल्ट दिखाता है। ओके मीनाक्षी, आप ये जो बोल रहे हैं कि आप इट इज नॉट नेसेसरी, देखो कि आप 5:30 बजे उठ के करो, 6:30 बजे उठ के करो, नॉट नेसेसरी। उन्होंने बोला एज अर्ली एज पॉसिबल। रोंडा बर्न ने यही बोला ना, अर्ली इन द मॉर्निंग और एज अर्ली एज पॉसिबल, आप जितना जल्दी कर सको उसको। तो वो मन में रख के नहीं करना कि अरे मैं 5:30 बजे नहीं उठ पाती, मैं 6:30 बजे नहीं उठ, कोई बात नहीं है। यू आर जस्ट स्टार्टिंग, अभी तुम जैसे कर पाती हो वैसे करो उसको। नहीं, आई ऑलवेज हैव द थिंकिंग कि बस मुझे करना है, हाँ मतलब करना है। आई कैमोफ्लेज द थिंग कि मेरे को टाइमिंग देखना है, मैं बस अपना कर लेती हूँ, मेरे को ये रहता, हाँ आई डू इट, मतलब एज सुन एज आई वोक अप, बट जैसे अगर कुछ तुरंत ही मैं वोकअप की और मेरा कोई क्लास है, तब मैं उसकी जस्ट बात कर लेती हूँ फिर। कोई दिक्कत नहीं है, आप जब भी करो आपको और करना है एक्टिविटी का वो। भी ना भाभी, मैं ट्राई करती हूँ कि मेरे से जैसा बन रहा है मैं वैसे कर दूं, मतलब आई जस्ट राइट इट द वे यू हैव टोल्ड मी द फॉर्मेट। तो काउंट योर ब्लेसिंग में तो वैसे ही करती हूँ, और अगर आप कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट देते तब मैं उसमें लिखती हूँ, नहीं तो मैं जनरली लिख देती हूँ जैसे मैं अपनी भाषा में। एंड आई हैव डन दैट आल्सो यस्टरडे which you told us for the negative writing for a, if you have something for a person, just flush it, pick it हाँ in the हाँ हाँ paper. हाँ हाँ, तो Yes. उसको ना डेली करना, उसको डेली करना, क्योंकि धीरे 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 करके ना उससे आपके अंदर का नेगेटिविटी बहुत निकलता है, बहुत। एंड देयर विल बी वन डे, डिपेंड्स, वो डिपेंड करता है कि आज आपके अंदर कितना गुबार है, कितना मैल है, ठीक है। वो जितना आपके अंदर वो नेगेटिविटी है ना, उसको जाने में देखो टाइम लगेगा, बट इट विल गो। इट माइट टेक 15 days, इट माइट टेक अ मंथ, इट माइट इवन टेक 2 months, बट यू शुड कंटिन्यू विद दैट। ओके, यस, लेट्स स्टार्ट। हाँ, yes, who's going to read today? Who's I'll going? read, Abhi. You can read, yes, yes. द मैजिक इंग्रेडिएंट, डे 8, भाभी, आज का जो चैप्टर। sorry to interrupt, I have not got the movie also. I have searched yesterday in Amazon Prime. पॉलियाना नहीं मिला? नहीं नहीं, कल यूट्यूब पे है, यूट्यूब पे है। यूट्यूब में है, इट इज देयर इन यूट्यूब, आई टोल्ड यू यस्टरडे, इट्स देयर इन यूट्यूब। oh, I have checked in इंग्लिश OTT. हिंदी दोनों है, है? मतलब हाँ दोनों है। Okay, and how many hours is it, Didi? 1.5 hours मैक्सिमम। हाँ, 1.5 2, a Oh, very beautiful movie. yeah, I'll watch it It's a today. cute girl doing the thing and it's very nice. Okay, यस, Bhabhi, I'll watch it today. यस, Sure. Sorry to interrupt. Sorry. हाँ, ओके ओके ओके, लेट्स स्टार्ट। द मैजिक इंग्रेडिएंट, डे 8। वो कौन सा एक इंग्रेडिएंट है? इंग्रेडिएंट सबको पता है ना क्या होता है? हाँ, हम खाना बनाते हैं, जो भी कुछ डिश बनाते हैं उसमें जो भी सामान हमको लगता है, दे आर ऑल इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। तो हमारी लाइफ में वो कौन सा इंग्रेडिएंट है, अगर हम उसको ऐड करें अपने लाइफ में, तो हमारे लाइफ रूपी जो डिश है ना वो एकदम यम्मी बन जाए। वो कौन सा इंग्रेडिएंट है? लेट्स फाइंड आउट, लेट्स स्टार्ट। यस, ये पिक्चर दिख रहा है ना सबको सामने? देखिए, चाय का कप है, कप में एक स्पून भी है, साथ में ना शायद या तो कोई बिस्किट या कोई सैंडविच टाइप का रखा हुआ है। आई थिंक इट्स समथिंग टोस्टेड।
बट बहुत मैजिक डस्ट है, बहुत रोशनी है उसके ऊपर, राइट? वो क्या बता रहे हैं हमको कि आज हम क्या करने वाले हैं, हम जो भी कुछ खाते हैं, जो भी कुछ पीते हैं, उसके लिए ग्रैटिट्यूड करके हम अपने लाइफ में कैसे मैजिक्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। A thankful heart hath a continual feast. W.J. Cameron, 1879 to 1953, journalist and businessman. हाँ, अब WJ कैमेरॉन क्या बोल रहे हैं हमको? कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। जश्न क्या होता है? व्हाट इज अ फीस्ट? व्हाट इज अ फीस्ट? अ फीस्ट इज, कोई बोलता है पार्टी होती है, बहुत सारा खाना होता है, बहुत सेलिब्रेशन होता है, दैट इज फीस्ट। बिकॉज आप देखिए, कोई भी सेलिब्रेशन का एक मेजर हिस्सा क्या होता है? मेजर हिस्सा होता है खाना पीना, बिकॉज फूड इज समथिंग विच कनेक्ट्स पीपल टू ईच अदर। हम लोग फूड, जब हम एक साथ खाना खाते हैं, हम वहां पे हंसी मजाक करते हैं, हम वहां पे एक दूसरे के साथ अपनी बातों को शेयर करते हैं, तो फूड फॉर्म्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी सेलिब्रेशन इन आवर सोसाइटी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? अ थैंकफुल हार्ट हैथ अ कंटिन्यूअल फीस्ट। मतलब कि जो हृदय, जो हार्ट हमेशा ग्रेटफुल होता है ना, उसके लाइफ में कंटिन्यूअस एक जश्न चलता जाता है। They're always celebrating, they're always in a good mood, always partying, always celebrating, always enjoying. तो दैट इज व्हाट मतलब अ ग्रेटफुल हार्ट। अब कल के चैप्टर में शायद था ना, दैट अ ग्रेटफुल हार्ट इज ग्रेटफुल इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, राइट? अब आज क्या बोल रहे हैं कि अ थैंकफुल हार्ट इज हैज अ कंटिन्यूअल फीस्ट। मतलब वो, एक तो हम लोगों को हर सर्कमस्टेंस में थैंकफुल रहना है, और अगर हम हर सर्कमस्टेंस में थैंकफुल हैं, तो हमारे लाइफ में एक कंटिन्यूअस फीस्ट सेलिब्रेशन चलते रहता है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। Giving thanks for food before you eat is a tradition that has been followed for thousands of years, dating back to the ancient Egyptians. With the fast pace of life in the 21st century, taking the time to give thanks for a meal has more often than not been left behind. But using the simple act of eating and drinking as an opportunity to be grateful will increase the magic in your life ex- एक्सपोनेंशियली। exponentially. यस। अब देखिए क्या, आप लोगों ने, आई डोंट नो कितने लोगों ने ये देखा है, अपने फैमिलीज में एक्सपीरियंस किया है कि घर के जो बड़े होते हैं ना, जब वो लोग खाना खाने बैठते थे, तो उनके सामने जब थाली आती थी, तो अपने थाली का, रोटी का निवाला, सब्जियों में से कुछ कुछ एक बार साइड में रखते थे। पानी को भी हाथ में लेकर ऐसे, दे यूज टू वो खाने के ऊपर उसको करते थे, एंड फिर वहां पे रखा करते थे। तो वो क्यों करते थे? दे वर बीइंग ग्रेटफुल कि भगवान जी, आप हमको इतना खाना दे रहे हैं खाने के लिए। ठीक है, वो चाहे उसको फिर वो जिसको भी खिलाते थे, बट वो, दैट वाज अ प्रोसेस टू बी थैंकफुल फॉर फूड, एंड दे यूज टू डू इट इन एवरी मील। ठीक है, कोई ना कोई, अब यहाँ पे रोंडा बर्न हम लोगों को बोल रही है कि हर हर सोसाइटी में ये है, हर कल्चर में ये है कि हम खाने के पहले, बहुत सारे वेस्ट में आप देखेंगे, बहुत सारी फैमिलीज ना जब खाने बैठते हैं, सब एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। दे आर सिटिंग ऑन अ राउंड टेबल, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, कुछ प्रेयर करते हैं, फिर उसके बाद खाना शुरू करते हैं। बहुत लोग वैसे करते हैं। ठीक है, तो
being grateful for the food that you eat and for the water that you drink has been a tradition in most of the cultures, and it has been a very very old tradition. ये नहीं है कि अभी 100 सालों से आया है, ये बहुत पुराना कल्चर है एक, और वो हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे। अब बल्कि हम लोग वी आर सो बिजी इन लाइफ, हम लोग तो आधी बार देखते ही नहीं हम लोग खा क्या रहे हैं, तो उसके लिए ग्रेटफुल क्या होंगे। हम लोग कभी फोन देखते हैं, कभी टीवी देखते हैं, कभी कोई से फोन में बात कर रहे होते हैं, कभी किसी और से बात कर रहे होते हैं, कभी अपने काम में लगे होते हैं, और बच्चे तो होते हैं पढ़ाई कर रहे हैं, मम्मी लोग खाना खिला रहे होते हैं, पता ही नहीं होता है कि खा भी क्या रहे हैं। तो देर इज नो, वहां पे हम लोग ग्रेटफुल हो ही नहीं सकते। वो ही बोल रहे हैं, विद द फास्ट पेस ऑफ लाइफ इन द 21st सेंचुरी, टेकिंग द टाइम टू गिव थैंक्स फॉर मील हैज बीन लेफ्ट बिहाइंड। अब हम मतलब मोस्ट ऑफ अस हैव नो टाइम टू बी ग्रेटफुल फॉर द फूड, बट रोंडा बर्न बोल रही हैं दैट द सिंपल एक्ट, बिकॉज eating and drinking are a very very major part of our life, है कि नहीं है। हम लोग दिन में कितनी बार, कम से कम 3 बार तो खाना खाते ही हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। उसके बीच में कभी आप चाय पीते हैं, कभी कोई फ्रूट खाते हैं, कभी कोई स्नैक खाते हैं, चॉकलेट ले लेते हैं, आइसक्रीम ले लेते हैं, वॉट एवर। ठीक है, बहुत जनों का अलग अलग अपना रूटीन होता है, लेकिन मतलब मोस्ट पीपल हैव एटलीस्ट 3 मील्स, नहीं तो 2 मील तो मोस्ट ऑफ अस हैव। ठीक है, तो जब हम उन टाइम्स में ग्रेटफुल होते हैं, तो रोंडा बर्न बोल रही है दैट हमारे लाइफ में मैजिक्स कितने गुना बढ़ जाता है ये हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। बिकॉज हम, अब इसका क्या कारण है कि जो हम खाना खाते हैं ना, वो कोई ना कोई तरीके से इट इन्वॉल्व्स ऑल द 5 एलिमेंट्स। ठीक है, आप फल खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, आप अनाज खा रहे हैं, आप चॉकलेट खा रहे हैं, आप चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, आप अगर कोई आप दूध भी पी रहे हैं, दूध भी आप बोलेंगे वो तो गाय से मिलता है, बट गाय चारा खाती है ना, गाय चारा खाती है, वो धरती से निकलता है, वो सांस लेती है, उसको भी धूप चाहिए जीवित रहने के लिए, वो पानी पीती है। तो हमारे वो एलिमेंट सारे यूज हो रहे हैं। उसी तरह से हम जो भी खाना खाते हैं, मिट्टी से जो भी उत्पन्न होता है, वो सब में हवा की भी जरूरत है, पानी की भी जरूरत है, सनलाइट भी चाहिए, अर्थ सॉइल चाहिए, तो एवरीथिंग इज इन्वॉल्व्ड इन दैट। तो जब हम उनके लिए ग्रेटफुल होते हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम उन 5 तत्वों के लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं। प्लस हम उन सभी लोगों के लिए ग्रेटफुल होते हैं जिन लोगों का इतना बड़ा योगदान होता है वो खाना हमारी टेबल तक पहुंचाने में। ठीक है, वो किसान है जो बीज डालता है जमीन में, फिर उसकी देखरेख करता है, उसको उ, उगाता है, उसकी रक्षा करता है, फिर उसको कंटिन्यूअसली पानी देता है, खाद देता है, फिर जब वो प्रॉपरली उग जाते हैं तो उनको उसको काटा जाता है, उसको बाछा जाता है, उसको पैक किया जाता है, उसको मार्केट में लाया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स खरीदते। खैर ये पूरा प्रोसेस आएगा बाद में, बट देर आर सो मेनी पीपल इन्वॉल्व इन ब्रिंगिंग दैट फूड टू आवर टेबल। तो कहीं ना कहीं हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम लोग उन सभी लोगों के लिए और उन सभी एलिमेंट्स के लिए हम लोग ग्रेटफुल होते हैं। सो दिस इज अ वेरी वेरी मेजर अपॉर्चुनिटी, और अगर आप ग्रेटफुल नहीं होते हैं तो आप वो अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से खो देते हैं टू ब्रिंग मैजिक्स इन योर लाइफ। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। If you think about a time when you were really hungry, you will remember that you could not think or function normally. Your body felt weak. You might have started to tremble. Your mind became confused and your feelings plummeted. All of this can happen after not eating for just a few hours. You need food to live, to think, and to feel good. And so there is a great deal to be grateful for about food. यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं, थिंक अबाउट अ टाइम व्हेन यू आर रियली हंग्री। उस दिन के बारे में, करवा चौथ व्रत के बारे में सोचिए।
ठीक है, सुबह से मोस्ट ऑफ अस, हम लोग सुबह से कुछ नहीं खाते हैं, एंड वो उस दिन चांद थोड़ा लेट निकलता है। लेकिन 7 बजे से क्या होता है, हम ना फोन पे ढूंढने लग जाते हैं चांद कितने बजे उगेगा। हर 5 मिनट में हम घड़ी देखते हैं। ठीक है, कभी किसी को कॉल किया, अरे चांद उगेगा तो प्लीज खबर कर देना। फिर 15 मिनट बाद ना किसी को खबर करते, तुम्हारे यहाँ चांद उगा क्या। तो उस समय क्या हालत होती है, इतनी भूख लगती है, इतना, मतलब उस समय ऐसी हालत हो जाती है कि उस समय फिर किसी से बात करने का मन नहीं करता। लगता है कि ना, टाइम अगर काटना है तो 1-1.5 घंटा सो जाओ तो टाइम निकल जाएगा। ठीक है ना। आपको बहुत जनों को थोड़ी वीकनेस होने लग जाती है, आपको बहुत जनों को चक्कर आने लग जाते हैं, अलग अलग तरीके से आप किसी को, अगर मतलब देर आर कल्चर जहाँ पे लोग कई कई दिनों तक भूखा रहते हैं। कई बार सिर्फ एक तुलसी पत्ता खा के भूखा रह, मतलब पूरे दिन में सिर्फ एक तुलसी पत्ता खाते हैं, या मे बी एक गिलास पानी पीते हैं। तो जब वो 4-5 दिन के बाद उनको लगता है उनका माइंड काम नहीं कर रहा, उनका शरीर कांपने लग जाता है, बहुत थकावट, बहुत वीकनेस महसूस होने लग जाती है, तो उस समय हम लोगों को खाने की अहमियत का समझ में आता है। नहीं तो क्या होता है, मम्मी बोलती रहती है बेटा खाना खा लो, अभी टाइम नहीं है खाने का, बाद में खा लेंगे, अभी बहुत काम है, मम्मी अभी पढ़ाई करना है, आप समझते नहीं, ओ मम्मा आज लेट हो गया, प्लीज मत बोलो खाना नाश्ता करने के लिए, स्कूल बस निकल जाएगी। हम लोग उन टाइम्स में खाने को अप्रिशिएट नहीं करते हैं, नहीं करते हैं ना, क्योंकि हम लोगों के लिए वो इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। बट वेन यू आर रियली हंग्री, when you are really really hungry, आपने कई दिनों तक कुछ खाया नहीं है, कुछ बहुत जनों को होता है कुछ घंटे भी नहीं खाते हैं, तो भी उन लोगों को एक एक रूटीन होता है बहुत जनों का। एंड अगर वो अपने टाइम पे नहीं खाते हैं ना, तो वो उनको भी अच्छा नहीं लगता है। इट इज नॉट दैट बहुत लंबा टाइम नहीं होता है उनको, बट भूख लगी एंड वो भूख बर्दाश्त नहीं होती है, एंड वो उस समय उनको अच्छा नहीं लगता, बहुत जन चिड़चिड़े हो जाते हैं, बहुत जनों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो जाती है, हेडेक होने लग जाता है, देयर ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स विच कैन हैपन। ठीक है, all of this can happen after not eating for just a few hours। मैं तो यहाँ पे पूरा दिन बोल रही हूँ, 4-5 दिन बोल रही हूँ, अलग अलग तरीके से, लेकिन बहुत जनों को अलग, मतलब सबका अपना अपना एक बॉडीली स्ट्रक्चर होता है, एक सिस्टम होता है जहाँ पे वो किसी तरह से फील करते हैं जब खाना नहीं मिलता है। तो खाना हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है, वो जीवित रहने के लिए चाहिए, सोचने समझने के लिए चाहिए, बढ़ने के लिए चाहिए, यू नो एंड अच्छा फील करने के लिए चाहिए। जब आप अपनी पसंद का खाना खाते हैं, आप कितना अच्छा महसूस करते हैं, आप कितना खुश हो जाते हैं ना। कभी आपके पसंद की चॉकलेट आती है, अरे वाह, आपको लगता है पूरा एक ही बार में खा जाओ, फिर आपको लगता है नहीं नहीं, अरे बहुत दिनों बाद ये चॉकलेट मिली है, थोड़ा संभाल संभाल के रखते हैं, थोड़ा आराम आराम से खाते हैं इसको, है ना। तो फूड के लिए ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है, और हम अलग अलग तरीके से फूड के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। To feel even more gratitude for food, take a moment and think about all the people who contributed to you having food to eat. For you to eat fresh fruit and vegetables, the growers had a plant and nurtured the fruit and vegetables with continuous watering, protecting them over many months until they were ready for harvesting. Then there are the pickers, the packers, and the distributors, and the transportation people who drive enormous distances day and night, all of them working together in perfect harmony to ensure that every fruit and vegetable is delivered fresh to you and is available year round. यस, अब सोचिए, ऑलिव्स आपको इटली से आते हैं, ठीक है, कोई चीज आपको चाइना से आती है,
एप्पल्स हमारे कश्मीर से आते हैं, कोई चीज हमको मतलब नीचे साउथ से आती है, हाँ, लेकिन सब हमारे पास आता है। और आपके पास जब वो रखा रहता है ना फ्रिज में, लेट्स टेक ग्रीन वेजिटेबल, जब आप मार्केट से लेकर आते हो कितना फ्रेश आता है। हाँ, आप उसको फ्रिज में रखिए, आपको अगले दिन लगेगा अरे ये क्या हो गया इसको, उस दिन वो इतना फ्रेश नहीं रहता। बट मार्केट से जब आप लेकर आते हैं वो कैसे इतना फ्रेश होता है, कहाँ कहाँ से वो फल और सब्जियां आती हैं, कितने कितने दिनों तक ट्रैवल करके आती हैं हमारे पास और एकदम फ्रेश आती हैं, है कि नहीं है। कहाँ से अनाज आता है, कहाँ से कुछ सामान आ रहा है, कोई शिप्स में आता है, कोई ट्रेन में आता है, कोई आपके पास ट्रक्स में आ रहा है आपके सिटी तक, कहीं ना कहीं से आपके पास आता है अलग अलग तरीके से। कोई फ्रूट है, कोई वेजिटेबल है, कोई अनाज है, कोई स्पाइसेस हैं, कोई टी कॉफी है, अलग कोई चॉकलेट्स हैं, अलग अलग तरीके से हमारे पास डिलीवर होते हैं हमारे शहर में। फिर वहां पे होलसेलर्स के पास जाते हैं, होलसेलर्स के पास से रिटेलर्स के पास, अलग अलग सुपरमार्केट्स में, शॉप्स में जाते हैं, वहां से आप या तो खरीद के लाते हैं, कोई आपके लिए खरीद के लाता है आपके घर में, या तो आप कुक करते हैं या कोई और आपके लिए कुक करता है, फिर वो आपके टेबल पे आता है। किसान उगाते हैं, फिर उनको काटते हैं, उनको पैक करते हैं, बाँचते हैं, उनको पैक किया जाता है, अलग अलग फैक्ट्रीज में जाते हैं, स्पेशली अनाज है और पल्सेस हैं, ग्रेन्स हैं, वो सब सब को फैक्ट्रीज में लेकर जाया जाता है, उनको वहां पे वो पैक किए जाते हैं, अच्छे से साफ किए जाते हैं, तब आपके पास जाके वो पहुंचते हैं। कितने जनों का योगदान होता है, कभी कोई शिप से आ रहा है, कोई ट्रेन से आ रहा है, अलग अलग लोगों का योगदान होता है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है, हमारे तो सामने खाना आता है, हमको उसकी कदर भी नहीं होती है, मतलब ऐसे गॉबल अप करके खाते हैं हम कि बस 5 मिनट में खाना खत्म हो जाना चाहिए, उठो और भागो। टेक टेक सम टाइम, सोचिए उन लोगों के बारे में, किन लोगों ने इतनी कड़ी मेहनत करी है वो खाना आपके टेबल तक पहुंचाने के लिए, और कितने परफेक्ट हार्मनी, कितने सिंक्रोनाइजेशन में ये पूरा काम चलता है। कहाँ कोई उगा रहा है, कहाँ वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा रहा है, कहाँ वो ट्रांसपोर्ट पीपल पिकअप कर रहे हैं, फिर होलसेलर के पास आ रहा है, फिर रिटेलर के पास आ रहा है, फिर आपके टेबल पे आ रहा है, आपके किचन में आ रहा है, और फिर आपके टेबल पे आ रहा है। सो मेनी पीपल आर इन्वॉल्व इन दैट। टेक सम टाइम टू बी ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ देम। थोड़ा टाइम अपने दिन भर में निकालिए, जब भी आप खाना खाएं। बहुत बार होता है कि जब आप खाना खा रहे होते हैं, आपको ना, यू नॉट फीलिंग वेरी हैप्पी। एक तो जब आप मतलब कोई कुछ बातें हो रही है, आपको अच्छी नहीं लग रही है, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट ऑल ऑफ दीज पीपल। इन लोगों के लिए ग्रेटफुल होना शुरू हो जाइए, आपके प्लेट में जो कुछ है उसके लिए ग्रेटफुल होना होना शुरू हो जाइए। आप देखेंगे आपका जो मूड है ना, इंस्टेंटली टर्न हो जाएगा, हमेशा आप वापस से एकदम पॉजिटिव हो जाएंगे। बिकॉज जितना जितना खाना आपके टेबल पे है, और अगर आप ये पूरे प्रोसेस में जितने लोग इन्वॉल्व हैं उनको आप थैंक यू बोलना शुरू करेंगे ना, आपके कुछ मिनट लग जाएंगे उसमें। और जहां कुछ मिनट आपने ग्रैटिट्यूड करने में लगाया, कि आपका मूड इंस्टेंटली पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। Think about the meat growers, fishermen, dairy farmers, coffee and tea growers, and all the packed food companies who work tirelessly to produce the food we eat. The world's food production is a breathtaking orchestration that takes place every day, and it's unfathomable that it all works when you think about the number of people involved in maintaining the world's food and drink supplies to stores, restaurants, supermarkets, cafes, airplanes, schools, hospitals, and every home on the planet. यस,
थिंक अबाउट इट, मतलब अर्थ इज ह्यूज, कितने सारे कंट्रीज में, हर कंट्री में कितने स्टेट्स, कितने शहर, कितने गांव, और हर गांव में, हर शहर में कितने घर, और उन सब में वो अनाज पहुंचता है। जस्ट थिंक अबाउट इट, कितना बड़ा बिजनेस है, कितना बड़ा इंडस्ट्री है ये फूड का। चाहे आप उसको पैकेज्ड फूड ले लें, चाहे आप उसको फ्रेश ले लें, चाहे आप उसको टी कॉफी ले लें, चाहे आप उसको मिल्क ले लें, चाहे आप उसको फिशेस ले लें, चाहे आप उसको मीट ले लें, जो भी कुछ ले लीजिए, अगर इन सबको आप मिलाएं और आप उसके बारे में थोड़ा सोचें, तो जस्ट थिंक अबाउट इट, सच अ ह्यूज इंडस्ट्री इट इज, सो मेनी, मीन्स infinite people are involved in this industry, in bringing the food to each home on this planet। इस धरती पर हर घर में खाना जाए, उसमें कितने लोगों का, कितने अनगिनत लोगों का योगदान है। हम सोच भी नहीं सकते। कोई ट्रैक्टर चलाता है, कोई खाद डालता है, कहीं से खाद बनता है, कोई फैक्ट्री में खाद बन रहा है, तो हम लोग सोच भी नहीं सकते कितने लोगों का योगदान होता है। और ये एक परफेक्ट ऑर्केस्ट्रा किसको बोलते हैं, जहां पे ना बहुत सारे म्यूजिशियंस इन्वॉल्व होते हैं, और सबकी इन्वॉल्वमेंट के बावजूद एक बहुत सुंदर कॉम्पोजिशन तैयार होता है, दैट इज ऑर्केस्ट्रा। तो यहाँ पे रोंडा बर्न बोल रही है, दिस इंडस्ट्री इज लाइक एन ऑर्केस्ट्रा। कितने अनगिनत लोगों का योगदान होता है, और उन सब के योगदान से इतना बढ़िया तरह से ये हमारा इंडस्ट्री चलता है, और सबके घरों में खाना पहुंचता है, स्कूल्स में पहुंचता है, किसी के कैंटीन में पहुंचता है, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, हॉस्पिटल्स में, रेलवे स्टेशंस पे, एयरपोर्ट्स पे। आप सोचिए, एंड वहां पे है खाना, है कि नहीं? सुपरमार्केट्स में पहुंचता है, रिटेल स्टोर्स में पहुंचता है, सब जगह। कितने लोग, मतलब कैसे पहुंचता है, कभी सोचते हैं? मतलब रात को काम करते हैं, रात को, मतलब बहुत ही वियर्ड आवर्स में काम करते होंगे ना, कि सुबह आपको, अगर रात को वो सामान अवेलेबल नहीं है कोई स्टोर में, और अब जब सुबह लेने जाते हैं वो अवेलेबल होता है, कई बार ये नहीं लगता मन में, अरे ये स्टोर बंद नहीं होता क्या? रात को 10 बजे तो सामान नहीं था, अभी 6 बजे आ गया सामान, बट आ जाता है। दूध आपके पास सुबह 6 बजे, कई बार तो 5:30 बजे तक भी आपके यहाँ आ जाता है। कहाँ पे उनकी फैक्ट्री है, कहाँ पे उनको पैकेज किया जा रहा है, कैसे लोग लेकर आते हैं, बट इट इज ऑल देयर, एंड इन ऑल वेदर, हर वेदर में आपके पास आता है, isn't it? Yes, let's continue. Food is a gift. It's a gift of nature because there would be nothing for any of us to eat if nature didn't supply us with the soil, nutrients and water to grow food. Without water there would be no food, vegetation, animals or human life. We use water to cook our meals, grow our food, maintain our gardens, supply our bathrooms, sustain every vehicle that moves, support our hospitals, fuel, mining, and manufacturing industries, enable transportation, make our roads, make clothes, and every consumer product and appliance on the planet, make plastic, glass, and metal, make life saving medications, and build our homes and every other building and structure. And water keeps our bodies alive. Water, 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 glorious water. Yes, food is a gift। ये गिफ्ट हमको ईश्वर की तरफ से रोज मिलता है, रोज। बिकॉज अगर फूड नहीं है,
अगर वो गिफ्ट नहीं है, अगर नेचर नहीं है, तो हमारे पास खाना नहीं होगा। अगर धूप नहीं है, अगर पानी नहीं है, अगर वो सॉइल नहीं है, तो हमारे पास खाना नहीं होगा, हम कुछ नहीं खा पाएंगे। ठीक है। तो पानी, जब हम पानी की बात करते हैं, पानी इज सो इम्पोर्टेंट। हमारा शरीर जो है वो 70% वाटर है। हमारा शरीर 70% वाटर है। अर्थ जो है वो 3/4 वाटर है, 1/4 लैंड है। ठीक है। पानी हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है जीवित रहने के लिए। पानी के बगैर कोई खाना नहीं होगा, कोई प्लांटेशन नहीं होगी, कोई एनिमल्स नहीं होंगे, कोई इंसान नहीं होगा। पानी, हम आप लोग सोचिए, और वो चीज यूज करने में पानी की आवश्यकता होती है। आज आप फोन यूज कर रहे हैं, उसको बनाने में पानी की आवश्यकता है। आज आपने खाना खाया, उसको बनाने में, उसको पकाने में भी पानी की आवश्यकता है। पानी हमको खाना बनाने में चाहिए, खाना उगाने में चाहिए, हमको अपने गार्डन्स को मेंटेन करने में, प्लांट्स को, फ्लावर्स को, लीव्स को उगाने में चाहिए। हमको सबसे इम्पोर्टेंट है, कभी नोटिस किया अगर एक दिन घर में पानी नहीं आता है, हम्म, क्या तो वो बाथरूम की हालत हो जाती है, और क्या वो किचन की हालत हो जाती है, कितना वो अंदर से बेचैनी हो जाती है कि भगवान प्लीज पानी दे दीजिए। हम लोग कभी मतलब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में हम लोग कॉल करते हैं कि पानी नहीं आ रहा है। हम लोग अपने पंप्स को चेक करते हैं, मतलब एक रेस्टलेसनेस हो जाती है विदाउट वाटर। ठीक है, यू माइट गेट वाटर फ्रॉम द स्ट्रीट्स, बट दैट रनिंग वाटर इन द टैप्स इज सो इम्पोर्टेंट। इट इज सच अ ब्लेसिंग। इट इज सच अ ब्लेसिंग, वो नलों में से पानी बहना, वाओ। मेरे को तो लगता है उससे बड़ी ब्लेसिंग ही नहीं है शायद। तो हमारे बाथरूम्स में पानी चाहिए। हम जो व्हीकल्स हमारे जो हैं, गाड़ियां हैं, हमारे बसेस हैं, कैब्स हैं, सबको चलाने में गाड़ी चाहिए। हॉस्पिटल्स में, घरों में, स्कूल्स में, होटल्स में, सब जगह पानी चाहिए। हर इंडस्ट्री में पानी चाहिए। आप कोई इंडस्ट्री ले लीजिए, क्लोथिंग ले लीजिए, प्लास्टिक ले लीजिए, ग्लास ले लीजिए, आप फैक्ट्रीज में ले लीजिए, हर जगह पानी चाहिए। हर जगह पानी चाहिए। हमारे सड़कों को बनाने के लिए पानी चाहिए। आपके सामने जितनी चीजें रखी हुई है, उनको बनाने में पानी चाहिए। अपने घरों को बनाने में पानी चाहिए, शहर को बनाने में पानी चाहिए, खुद को जीवित रखने के लिए पानी चाहिए। पानी इज अमेजिंग, ग्लोरियस वाटर, वाओ। आज का एक असाइनमेंट है, बुक में नहीं लिखा हुआ है। 10 gratitudes each for water and food। ठीक है। 10 gratitudes each for water and food आज हम लोगों को लिखना ही है। ठीक है। यस, लेट्स कंटिन्यू। If there's a magic on this planet, it is contained in water. Lauren Easily। Easley, 1907-1977, anthropologist and natural science writer. यस। यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है, तो यह पानी में निहित है। वाटर हैज मेमोरी। ये मैं दिखाती हूँ, रुकिए आप लोगों को। ये है मेरा, मैंने सेव करके रखा हुआ है इसको। ये एक वीडियो दिखा रही हूं मैं, ये दिखाएगा आप लोगों को कि पानी में मेमोरी होता है। ये जो यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि जादू है पानी में, आप लेट्स वॉच दिस, आप लोगों को समझ में आएगा कि पानी को हम लोग जिस तरह से आप उसको आ, उसके सामने आप बात करते हैं, जो इमोशंस आप वहां पे देते हैं ना, वो सब पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर आप उसको मंदिर में रखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर अलग होता है। अगर आप उसके सामने अब्यूसिव लैंग्वेज में बात करते हैं, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। जब आप पानी को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत प्यार देते हैं, उसका स्ट्रक्चर अलग हो जाता है। लेट्स वॉच।
क्या हमारे थॉट्स एंड इमोशंस का कोई पानी के ऊपर इम्पैक्ट होता है? जब हम पानी को अलग अलग इमोशंस के सामने रखते हैं तो देखिए क्या होता है। पानी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। यस, देखा आप लोगों ने कितना सुंदर स्ट्रक्चर होता है पानी का जब हम लोग पॉजिटिव होते हैं। म्यूजिक भी, अलग अलग म्यूजिक में पानी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। जब वो सिम्फनी होता है, सूदिंग म्यूजिक होता है, तब पानी का स्ट्रक्चर अलग होता है। जब वो एकदम रॉक म्यूजिक, बहुत हैवी म्यूजिक होता है, उस समय पानी का स्ट्रक्चर अलग होता है। वही पानी हम पी रहे हैं। और जब आपके, वो पानी हमारे शरीर में है, जब आप कोई भी नेगेटिव इमोशन आपके अंदर होता है तो वो उस पानी का स्ट्रक्चर उसी हिसाब से चेंज हो जाता है। ठीक है। पानी में मेमोरी होती है। तो जब भी आप कोई काम कर रहे हैं, पानी, अगर आप पानी पी रहे हैं, आप पानी यूज कर रहे हैं, आप शावर ले रहे हैं, आप कपड़े धो रहे हैं, आप वॉश, अपने बर्तन मांज रहे हैं, आप किचन में कुछ पानी से काम कर रहे हैं, आप बाथरूम में पानी यूज कर रहे हैं, जो भी कुछ आप कर रहे हैं, अगर आप, मतलब अगर आप पॉजिटिव हैं, अगर आप ग्रेटफुल हैं, तो वो आपके अंदर, वो पानी कुछ अलग तरीके से काम करता है। और जब आप कंप्लेन कर रहे होते हैं, जब आप नेगेटिव हो रहे होते हैं, वो पानी आपके शरीर में अलग तरीके से काम करता है। जब आप शावर ले रहे होते हैं, सपोज इट इज रिकमेंडेड कि आप जब शावर ले रहे हैं, उस समय हमारा दिमाग एकदम खाली होता है, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग। जनरली जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं तो खाली दिमाग क्या होता है, शैतान का घर होता है। हमारे दिमाग में उस समय ना बहुत तरह की नेगेटिव नेगेटिव बातें आती हैं। तो वाई डोंट वी यूज दैट टाइम एंड द मेमोरी ऑफ वाटर टू गिव अस गुड हेल्थ। उस समय आप जैसे जैसे अपने बॉडी पार्ट्स में आप साबुन लगा रहे हैं, आप वॉश कर रहे हैं, प्लीज बी ग्रेटफुल फॉर ईच पार्ट ऑफ योर बॉडी। आप शैम्पू कर रहे हैं, आप अपने सिर के लिए, ब्रेन के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, इतने सुंदर बालों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं,
स्किन के लिए ग्रेटफुल होइए, आंखों के लिए ग्रेटफुल होइए, आप अपने हाथों के लिए, पाँव के लिए ग्रेटफुल होइए। जो जो चीज पे आपका हाथ जा रहा है, आपकी नजर जा रही है, बी ग्रेटफुल। वो पानी जो आप शावर में यूज कर रहे हैं, अगर आप नेगेटिव इमोशंस के साथ आप वो पानी ड्रेन में जाता है ना, वो वो नेगेटिव वाटर कहीं भी जा रहा है, जहां पे भी जा रहा है वो नेगेटिव इमोशंस लेके जा रहा है, एंड वो ही नेगेटिव इमोशंस आप तक घूम के वापस आते हैं, क्योंकि उसमें मेमोरी होती है। ठीक है। जब आप ग्रैटिट्यूड के साथ, आप गुड फीलिंग्स के साथ आप शावर लेते हैं, वो जो पानी नलों ड्रेन में जा रहा है, वो गुड फीलिंग्स के साथ, गुड स्ट्रक्चर के साथ जाता है, वो आप तक उसी तरह से वापस घूम के आता है। क्योंकि वी डोंट नो ना पानी कहाँ जा रहा है और कहाँ से वापस घूम के हमारे पास आ रहा है, हमको नहीं पता है। वो ही पानी की, और वो कब आएगा वो नहीं पता, लेकिन आएगा जरूर हमारे पास घूम के वो पानी। जब हम जब हम पानी पीते हैं, जब हम खाना खाते हैं, हमारे शरीर में 70% वाटर है। जब आप बहुत टाइम, जब आप नेगेटिव रहते हैं, नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं आपके शरीर में, वो पानी का स्ट्रक्चर वैसे ही हो जाता है, एंड वो शरीर से आपके कोई न कोई तरीके से वो पानी निकलता है, स्वेट की तरह से निकलता है, यूरिन की तरह से निकलता है, एंड वो निकल के बाहर जाता है। लेकिन वो ही इमोशंस लेके जाता है, एंड वापस उन्हीं इमोशंस के साथ आपके पास वापस आता है। क्योंकि वी डोंट नो ना कि वो नेगेटिव इमोशन वाला पानी किसके पास जा रहा है, कौन पिएगा उसको, किसके शरीर में वो जाएगा। बट वो जिसके भी पास जाएगा, आपकी इमोशंस उधर जा रही हैं, वो आपके पास घूम के वापस आएंगी ही आएंगी। वाटर हैज मेमोरी, इसीलिए यहाँ पे बोला गया है, इफ देर इज मैजिक ऑन दिस प्लैनेट इट इज कंटेन्ड इन वाटर। पानी में जादू होता है। पानी आपके हर मर्ज की दवा होती है। रोज जब भी आप पानी पिए, आप थैंक यू बोल के पानी पिए, बी ग्रेटफुल। अपने आपका जो पानी का मटका है, उसको प्लीज हमेशा ना पॉजिटिवली चार्ज कर दीजिए। जब भी आप पानी पी रहे हैं, उसको गुड फीलिंग्स के साथ पीजिए। बहुत बार हम लोगों की आदत क्या होती है, जब कोई रो रहा होता है, जब बहुत अपसेट होता है ना, हम लोग बोलते हैं इसको एक गिलास पानी ला दो भाई, ये थोड़ा बेटर फील करेगा। बट दैट इज द टाइम जब हमको बिल्कुल भी पानी नहीं पीना चाहिए, कुछ भी उस वक्त नहीं खाना चाहिए। क्योंकि वो ही इमोशंस हम नेगेटिव इमोशंस के साथ हम पानी पीते हैं, वही इमोशंस हमारे अंदर में बॉडी में जाते हैं, और हर सेल में वो नेगेटिव इमोशन जाता है। फिर नहीं पीना चाहिए उस समय पानी। ठीक है। अपने पानी को, आपके कमरे में अगर आप पानी का जग रखते हैं, आप पानी का ग्लास रखते हैं, उसको पॉजिटिवली चार्ज कर लीजिए, उसको बहुत ग्रैटिट्यूड करिए। बिकॉज सपोज ना, जैसे आज मैंने किसी से पानी मांगा, हाँ, कि प्लीज मेरे को एक गिलास पानी दे दो, एंड वो मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आए, पर मेरे को नहीं पता है कि उनकी इमोशन कैसी है उस समय, वो कैसे फीलिंग्स के साथ मेरे पास पानी लेकर आए हैं, मेरे को नहीं पता। अगर अच्छी फीलिंग्स नहीं है उनकी, तो वो नेगेटिव फीलिंग वाली पानी मैं पी रही हूँ, तो मेरे शरीर में वो नेगेटिव फीलिंग्स जा रही हैं, वो मेरे बॉडी को कोई ना कोई तरह से नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। ठीक है। तो जो भी कोई आपको पानी दे, आपको खाना दे, इसीलिए आपको हमेशा उनको पॉजिटिवली चार्ज करना चाहिए, एंड द बेस्ट वे टू डू इज टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। Where would we be without food and water? We simply won't be here. None of our family and or friends would be here either. We wouldn't have this day or any tomorrow. But here we are on this beautiful planet together, living life with its challenges and aesthetic joys because of nature's gift of food and water. To say the simple magic words thank you before you eat or drink anything is an act of recognition and gratitude for the miracle of food and water.
यस, बिना खाने के, बिना पानी के हम में से कोई भी इस धरती पे नहीं होगा, ये धरती भी नहीं होगी। बट यहाँ पे हम लोग हैं, हम लोग सब कुछ अपने जिंदगी के अप्स एंड डाउन्स, हाइज एंड लोज, सब कुछ हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। वी आर एंजॉयिंग द गिफ्ट्स ऑफ नेचर, वी आर एंजॉयिंग द अमेजिंग डिलिशियस फूड दैट वी ईट एवरी डे। हर दिन हम लोग अपनी पसंद का खाना खा पा रहे हैं, इतना टेस्टी खाना, इतना यमी खाना। बहुत बार तो ऐसा होता है, बहुत लोगों के साथ होता है, नाश्ता कर रहे हैं और नेक्स्ट मील की चिंता हो रही होती है, नेक्स्ट मील में हम क्या खाएंगे। फूड इज दैट इम्पोर्टेंट टू अस। तो इसलिए हम लोग जब भी खाना खाएं, पानी पिए, थैंक यू बोलना और उसके लिए बहुत 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 ग्रेटफुल होना इज वेरी वेरी इम्पेरेटिव, बहुत जरूरी है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। The incredible thing is that when you are grateful for food and water, it doesn't just affect your life. Your gratitude also impacts the world supply. If enough people feel gratitude for food and water, it would actually help the people who are starving and in great need. By the law of attraction and Newton's law of action and reaction, the action of mass gratitude must produce an equal mass reaction, which would change the circumstances of scarcity of food and water for everyone on the planet. यस, देखिए, व्हेन यू आर ग्रेटफुल फॉर फूड एंड वाटर, जब भी हम ग्रेटफुल होते हैं तो बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है? जो भी चीज के लिए आप ग्रेटफुल होते हैं वो आपके पास उसी मात्रा में घूम के वापस आएगी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोगों का नाश्ते का क्या वक्त होता है? मोस्ट पीपल हैव, आप एक टाइम ले लीजिए, दुनिया में लोग किस टाइम पे नाश्ता करते हैं? सुबह में 8 से 10 के बीच में सब जन नाश्ता करते हैं, मतलब मोस्ट पीपल। अगर 100% नहीं तो 90%, 85% पीपल हैव देयर ब्रेकफास्ट बिटवीन 8 to 10 इन द मॉर्निंग। अगर हम लोग सब उस समय खाने के लिए और जो पानी पी रहे हैं उसके लिए जब हम ग्रेटफुल होंगे तो क्या होगा? बहुत ग्रेटफुल होंगे तो क्या होगा? वो उतना ही खाना हमारे पास घूम के वापस आएगा, वो उतना ही खाना हमारे पास घूम के वापस आएगा। तो क्या होगा उससे? उससे क्या होगा कि जो भी लोगों के पास खाना नहीं है, जिनको स्वच्छ पानी पीने के लिए नहीं मिलता है, उनके पास खाना होगा, उनको पोर्टेबल पानी मिलेगा पीने के लिए। ठीक है, तो दुनिया से ये जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सोसाइटी का, वो हम दूर कर पाएंगे जस्ट बाय ग्रैटिट्यूड। ठीक है, बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन मास ग्रैटिट्यूड विल प्रोड्यूस मास रिएक्शन, एंड हमारे पास भरपूर खाना होगा, भरपूर खाना होगा। ओके, हम लोगों का ना एक आजकल एक बहुत ट्रेंडिंग हो गया है कि सृष्टि में पानी कम हो रहा है। हाँ, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पानी कम हो रहा है, खाना कम हो रहा है। हम लोग, बट हम लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि अगर हम ग्रैटिट्यूड करेंगे तो यूनिवर्स में तो सब कुछ अथाह है, वहां पे कहीं कुछ भी कम नहीं है, बहुत है भगवान के पास हमको देने के लिए, बहुत है। बस हम, भगवान हमसे सिर्फ एक ही चीज मांगते हैं, तुम गुड फीलिंग्स में रहो, तुम ग्रैटिट्यूड करते रहो, मैं तुमको देता रहूंगा। तो यहाँ कोई भी चीज की स्कैसिटी नहीं है, सब यहाँ पे है, सब यहाँ पे है। अगर हम ग्रैटिट्यूड करेंगे हमारे पास उतना ही भर भर कर आएगा। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। In addition, your gratitude for food and water keeps the magic continuing in your life, and it will weave its glorious golden thread through everything that is dear to you, everything that you love, and everything that you are dreaming of. यस, अब देखिए, जब आप फूड के लिए, जब खाने के लिए, जब आप पानी के लिए ग्रेटफुल होते हैं ना, तो आपके लाइफ में,
आप बाकी सबको तो इम्पैक्ट कर ही रहे हैं कि भाई उतना घूम के वापस आ रहा है, सृष्टि में खूब अथाह खाना है, अथाह पीने का स्वच्छ पानी है, वो तो हो ही रहा है, पर साथ में आपके जीवन में भी गजब जादू आ रहा है। Food and water are things which bring इनफाइनाइट मैजिक इनटू योर लाइफ। हर चीज जो आपको बहुत प्यारी है, जिससे आप प्यार करते हैं, जिसकी आप चाहत करते हैं, वो सब आपके सामने होगा अगर आप खाने के लिए, पानी के लिए ग्रेटफुल होते हैं। जितनी बार खाना खाएं, आप सुबह उठते के साथ अगर आप पानी पी रहे हैं, वो पानी का ग्लास ले रहे हैं, ग्रेटफुल होइए। आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, खाना खाने के पहले ग्रेटफुल होइए। बीच में कोई स्नैक ले रहे हैं, फ्रूट ले रहे हैं, जूस ले रहे हैं, ग्रेटफुल होइए। लंच कर रहे हैं, कुछ भी आपका जो रूटीन है, नींबू पानी है, दूध है, मिल्क शेक है, टी है, कॉफी है, जो लेते हैं, हर कुछ खाने के पहले, पीने के पहले इफ यू आर ग्रेटफुल, आप देखेंगे आपके लाइफ में मैजिक्स कितने बढ़ जाएंगे। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। In ancient times, people believed that when they blessed their food and water with gratitude, it purified whatever they were blessing. And when you look at the theories and discoveries that quantum physics have made in recent times, such as the observer effect, the ancients may very well have been right. The observer effect in quantum physics refers to changes that the act of observation makes on whatever is being observed. Imagine if focusing gratitude on your food and drinks changed their energy structure and purified them so that everything you consumed had the ultimate effect of well being on your body. यस, अब देखिए, आप लोग को पता है ऑब्जर्वर इफेक्ट क्या होता है? आप आपने अपने बच्चों को देखा है जब आप पढ़ाने बैठते हैं? हाँ, आप उनको पढ़ाने बैठिए, जब तक आपकी नजर उन पे है ना, वो पढ़ रहे हैं, आप 2 मिनट आप वॉशरूम भी जाएंगे ना, आप आके देखेंगे या तो वो लोग, आप अगर दो बच्चे आपस में झगड़ने लग जाते हैं, कोई बच्चा ड्राइंग करने लग जाता है, बहुत बच्चे उठ के इधर उधर घूमने लग जाते हैं। किस लिए? क्योंकि आपकी नजर हटी और उनका कंसंट्रेशन भंग हो गया। दैट इज ऑब्जर्वर इफेक्ट। जब तक आपकी उनपे नजर है ना, तब तक वो ठीक से काम करते हैं। वो ही चीज हमारे खाने के साथ भी है। जब भी आप खाना खाने बैठे, निवाले को जब पहले तो ना आप अपने खाने को देखें, आप खा क्या रहे हैं। आपके प्लेट में सब्जी है, 2 तरह की सब्जी है, दाल है, दही है, चटनी है, अचार है, रोटी है, चावल है, क्या 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 है, उनको देखें। फिर उनके लिए ना बहुत दिल से ग्रैटिट्यूड करिए, बहुत दिल से अपने खाने को ब्लेस करिए। भगवान जी, मुझे आज के दिन इस वक्त इतना खाना देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये खाना मेरे शरीर में, मेरे परिवार के शरीर में एक अमृत की तरह से काम करेगा, सबको बहुत स्वस्थ रखेगा, खुश रखेगा, सबके जीवन में बहुत मैजिक्स लेकर आएगा। इस तरह से आप अपने खाने को ब्लेस करिए। ठीक है, फिर जब खाना लेंगे ना, तो उसको एक बाइट को मुंह में रख कर ना, उसको उसको ऑब्जर्व करिए और फिर उसको खाइए। मतलब आप देखेंगे जब आपका कंसंट्रेशन उस फूड पे होगा ना, फ्लेवर्स आपके मुंह में ऐसे भर भर के आएंगे, आपको हर इंग्रेडिएंट का फ्लेवर आएगा। बट क्या हम उतना टाइम देते हैं? हम टाइम देते ही नहीं है। बच्चे हैं, स्कूल से आते हैं, टीवी देखते देखते खाना खाते हैं। आजकल तो हम छोटे छोटे बच्चों को नर्सरी राइम्स दिखाते हैं, हम कोई मूवी दिखाते हैं, कुछ आईपैड पे, फोन पे, टीवी पे हम कार्टून्स दिखाते हैं और हम खाना खिलाते हैं उनको। एक्चुअली तो उनका कंसंट्रेशन हम वहां से हटाने के लिए कर रहे हैं कि भाई वो खाने पे ध्यान देंगे तो खाना खाएंगे नहीं। बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि उनका फोकस हो खाने पे। क्योंकि क्या होता है
कि वो ही ना फिर उनका रूटीन बन जाता है। वो जब भी खाना खाएंगे उनको कुछ देखने को चाहिए, उनको कुछ सुनने को चाहिए, उनको कोई एंटरटेनमेंट चाहिए। उनका फोकस नहीं होता है खाने पे। बहुत बार हम इतनी हड़बड़ी में होते हैं, हम ऑफिस में होते हैं, कोई एक एक कोई सैंडविच खा लिया, अपना काम करते जा रहे हैं। बड़े बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, पढ़ाई करते जा कोई चीज का टाइम नहीं है, कोई रूटीन नहीं होता खाने का, और टेस्ट करने का तो खैर सवाल ही नहीं होता। मुंह में गया और अंदर कई बार तो खाना चू भी नहीं होता। मम्मी प्लीज कुछ ऐसा बना दो ना जिसमें खाने में बहुत टाइम ना लगे। फटाफट खाओ और भागो, क्योंकि we are so busy in our lives, we don't have the time to see what we are eating. Half the time we don't even know what we are eating. अगर हमको पता भी हो क्या खा रहे हैं तो हमको उसका टेस्ट नहीं पता चलता है, हमको उसका टेस्ट नहीं पता चलता है। जब आप ग्रैटिट्यूड करते हैं ना, इन द लॉन्ग रन व्हेन यू आर ग्रेटफुल फॉर वाटर, फॉर द फूड दैट यू ईट, आप देखेंगे आपके डाइनिंग टेबल पे जितने लोग बैठे हैं ना, मतलब अगर खाने में कभी नमक कम होता है, कभी कभी मिर्च बेसी हो जाती है, कभी कुछ है कभी कुछ है, कोई कंप्लेंट कर रहा है, आप बोलेंगे मेरे को तो बहुत ठीक लगा, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा खाना, मेरे साथ तो बहुत ही होता है। कितनी बार मेरे को बोलते हैं तुम्हारा खाने का टेस्ट चला गया है, तुमको पता नहीं है तुम क्या खा रही हो, आज नमक बहुत ज्यादा है, मेरे को तो ठीक लग रहा है भाई। दिस इज व्हाट हैपेंस। आपको वो खाना इतना स्वादिष्ट लगेगा क्योंकि आप उस खाने को ना भगवान जी का प्रसाद समझते हैं। अभी जन्माष्टमी में ना यही हुआ, हम लोग भोग लगा के खाना खाते हैं, तो उस दिन मैं खाना खाई एंड मुझे वो खाना इतना टेस्टी लगा, इतना टेस्टी लगा। मम्मी को उसमें थोड़ा नमक ज्यादा लगा, पर मैंने कहा भाई मुझे तो बहुत टेस्टी लगा। और अगले दिन हमने वो ही कुछ खाया एंड मैंने मम्मी को बोला मम्मी यही खाना कल इतना अच्छा लग रहा था, आज इसमें नमक लग रहा है। ये डिफरेंस है जब हम खाने को प्रसाद की तरह से खाते हैं, और जब आप उसको कुछ नेगेटिव तरीके से, नेगेटिव सोच के या नेगेटिव बोल के, आपके कुछ दिमाग में कुछ चल रहा है उस तरह से जब आप खाते हैं। दिस इज द डिफरेंस। आपको वो खाना हमेशा बहुत स्वादिष्ट लगेगा। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि जब आप खाने को या पानी को जब आप ब्लेस करते हैं ना तो वो प्योरीफाई हो जाता है। आपको नहीं पता किसकी इमोशंस उसमें है, उन्होंने क्या इमोशंस डाले हैं, आपके खाने का पानी का स्ट्रक्चर कैसा हो गया है। तो जब आप उसको ब्लेस करते हैं, ब्लेस करके जब आप खाना खाते हैं या पानी पीते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर जो है वो वापस प्योरीफाई हो जाता है एंड वो आपके शरीर में जाके फिर एक अमृत की तरह से काम करता है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। One of the ways to experience the magic of gratitude instantly with food and drinks is to really savor what you are eating and drinking. When you savor your food or drinks, you are appreciating them or being grateful. As an experiment, next time you are in the middle of eating food or drinking any liquid, when you take a mouthful, concentrate on the taste of the food in your mouth or the flavor of the liquid before you swallow it. You will find that when you focus on the food or drink in your mouth and savor it, the flavors seem to explode. And when you don't focus, the flavors weaken. When you don't focus, the flavors weaken dramatically. It's your energy of focus and gratitude that instantly enhances the flavor. यस, अब देखिए, हमेशा जब भी कुछ खाए ना, टेस्ट लेकर खाइए। अपने आप को वो उतना टाइम दीजिए कि आप उस खाने को अप्रिशिएट कर सकें। भगवान जी ने इतना अच्छा गिफ्ट दिया है हमको, हम क्यों उसको अप्रिशिएट नहीं करें। तो अपने आप को उतना टाइम दीजिए, स्वाद ले लेकर खाइए। अलग अलग जगह के पानी में ना अलग अलग स्वाद होता है। जब आप पानी पिए
तो पानी को भी ना 2 सेकंड के लिए मुंह में रखिए और फिर उसको स्वॉलो करिए, आपको उसकी मिठास का पता चलेगा। हमेशा खाने को स्वाद लेकर खाइए, पानी को भी ना बहुत धीरे धीरे करके पीजिए, तब स्वाद का पता चलेगा। ये आपकी एनर्जी है, आप जो पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं, जो आप उस पे फोकस कर रहे हैं ना, उससे आप स्वाद ले पाते हैं। जब आप फोकस ही नहीं करेंगे, आपकी एनर्जी उस टीवी में है, आपकी एनर्जी उस काम में है, उस कोई बुक आप पढ़ रहे हैं उसमें है, तो वो कहाँ से वो खाने का स्वाद आएगा आपको? वो आएगा ही नहीं। और आप एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रेटफुल होने की आप गंवा देते हैं। भगवान जी ने हमारा स्ट्रक्चर ऐसा बनाया है कि हमको थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाने को या पीने को चाहिए होता है। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज हमको मिलती है ना, ये दी जाती है कि हम भरपूर ग्रैटिट्यूड कर सकें। अगर आप दिन भर में भूल जाते हैं, तो ये तो खैर आप करते ही करते हैं, खाना तो आप खाते ही खाते हैं, पानी आप पीते ही पीते हैं। तो ये टाइम आपको हमेशा याद रखना चाहिए दैट दिस इज वन अपॉर्चुनिटी यू शुड नेवर लेट गो। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। Before you eat or drink anything today, whether you are about to eat a meal, a piece of fruit, or a snack, or have a drink of anything, including water, take a moment to look at what you are about to eat or drink. And in your mind or out loud, say the magic words thank you. If you can, just take one mouthful, really savoring it. If it will not only increase your enjoyment, it will help you feel far more gratitude. यस, कभी आपने नोटिस किया है जब आपका बहुत आ, पसंद का खाना होता है ना, आप उसको बहुत टेस्ट ले लेकर खाते हैं। पुचका, उसका पानी आपके मुंह में जो आता है ना, वो आप उसको बहुत टेस्ट लेकर आप उसको खाते हैं। क्यों? क्योंकि आप उसको एंजॉय करना चाहते हैं। यहाँ पे रोंडा बर्न बोल रही है, आप जो भी कुछ खाएं, दिन में चाहे जितनी बार आप कुछ कुछ खा रहे हैं, आप चॉकलेट खा रहे हैं, आप सुपारी खा रहे हैं, आप पान खा रहे हैं, आप कोई स्नैक चिप्स खा रहे हैं, आप कॉफी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, आप नाश्ता कर रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, आप सुबह पहले कोई सोक्ड वाटर पीते हैं, आप बादाम खाते हैं, अखरोट खाते हैं, आंवला का रस लेते हैं, आप जो भी कुछ लेते हैं, जो भी कुछ आप लेते हैं, उसको मतलब प्रसाद की तरह से आपको खाना चाहिए। थिंक ऑफ इट एज अ गिफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्स। एंड जब आप उसको उस तरह से खाएंगे, उसका स्वाद लेकर खाएंगे, आप उसको और ज्यादा एंजॉय करेंगे। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। You You can try something I do, which helps me to feel even more gratitude. When I say the magic words, I wave my fingers over my food or drink as though I'm sprinkling them with magic dust. And I imagine that the magic dust instantly purifies everything it touches. Doing this has helped me really feel that gratitude is the magic ingredient, and I want to add it to everything I eat and drink. If you find it more effective, you can imagine that you have a shaker of magic dust in your hand and you are shaking the magic dust out of the shaker all over your food before you eat it and into every drink. यस, अब रोंडा बर्न बोल रही है कि अगर आपको ग्रैटिट्यूड नहीं समझ आ रहा, अगर आप उतने थैंकफुल नहीं हो पा रहे, तो आप एक और चीज कर सकते हैं। आप इमेजिन करिए, जैसे ही आपका खाने का प्लेट आता है या आप पानी का ग्लास है, उसके ऊपर ना ऐसे करके आप एक मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर दीजिए। वाओ, थैंक यू गॉड, थैंक यू फॉर द अमेजिंग फूड दैट आई एम ईटिंग। और इमेजिन करिए कि वो गोल्डन डस्ट ना आपके खाने के ऊपर जा रही है, हर चीज को बहुत टेस्टी बना दे रही है। फिर आप ग्रैटिट्यूड करके खाना खाइए, हर चीज एकदम स्वादिष्ट हो गई है, बहुत प्योर हो गई है, एंड आप जो खा रहे हैं वो आपके शरीर में जाके आपको बहुत हेल्दी और हैप्पी बनाने वाली है। ठीक है, अगर आपको ये ऐसे भी नहीं करना, आपका वो जो सॉल्ट शेकर होता है ना, इमेजिन करिए आपने उसको पकड़ा हुआ है और आप अपने खाने के ऊपर आप नमक जैसे छिड़कते हैं, वैसे आप उससे छिड़क रहे हैं,
और आपका पूरा खाना जो है ना एकदम उस पे वो मैजिक इंग्रेडिएंट चला गया है, खाना एकदम जादुई हो गया है। इमेजिन करके, आप ग्रैटिट्यूड करके आप खाना खाइए, आप देखिए उस खाने का टेस्ट कितना अमेजिंग हो जाएगा। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। If any time during the day you forgot to say the magic words thank you before you eat or drink anything, as soon as you remember, close your eyes, go back in your mind to the time when you forgot, visualize yourself in your mind for a second or two before you ate or drank, and say the magic words. If you forget to be grateful for food and drinks multiple times in the day, then repeat the same practice tomorrow. You can't afford to miss a single day in building your gratitude. Your dreams depend upon it. यस, प्लीज कंटिन्यू। Being grateful for the simple things in life, like food and water, is one of the deepest expressions of gratitude. And when you can feel the degree of gratitude, you will see the magic happen. यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई भी टाइम आप दिन भर में जब कुछ खा रहे हैं आपको याद नहीं आए, आप भूल जाएं थैंक यू बोलना उस खाने के लिए, पानी के लिए, ड्रिंक्स के लिए, तो आपको क्या करना है, आपको जब भी याद आए आप उस मोमेंट को याद करिए, आपने क्या खाया था, क्या कुछ खाया था, कितना टेस्टी था, उस पानी के लिए, जो भी कुछ आप पी रहे हैं उसके लिए याद करिए दिमाग में, और फिर दिल से उस चीज के लिए आप ग्रेटफुल हो जाइए। टाइम लगाइए, पूरा सोचिए क्या कुछ खा रहे थे, रोटी भी थी तो सब्जी भी थी तो अचार भी था, पानी भी पिया, शायद कोई कुछ और भी पिया होगा उसके साथ में, तो जो भी कुछ था सब चीज को ना अपने नजर में देख लीजिए एक बार आंखों के सामने, और फिर बहुत दिल से ग्रैटिट्यूड करिए। अगर आपको लगता है आपने बार बार आप भूल गए हैं, वापस करना है, लेकिन दिस इज वन प्रैक्टिस विच आई थिंक यू शुड डू एवरी डे। बुक में खाली एक दिन लिखा हुआ है, बट दिस प्रैक्टिस यू हैव टू डू एवरी डे। जब भी खाना खाएं, जब भी पानी पिए, मतलब दिल से उस खाने के लिए आपको ग्रेटफुल होना है। ठीक है, अब खाना और पानी, रोंडा बर्न बोल रही है दे आर वेरी सिंपल थिंग्स, हमारी लाइफ के एसेंशियल्स में आता है, वन ऑफ द बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, इजंट इट। लेकिन जब हम इनके लिए ग्रेटफुल होते हैं ना, और बहुत दिल से ग्रेटफुल होते हैं, तो ये जो है दीज आर वन, इट इज वन ऑफ द डीपेस्ट एक्सप्रेशंस ऑफ ग्रैटिट्यूड। मतलब कि ये ग्रैटिट्यूड हमको बहुत दूर तक लेकर जाएगा और हम अपने सपनों को बहुत जल्दी साकार कर पाएंगे। हम अपने लाइफ में हम एक भी दिन ग्रैटिट्यूड करने का, थैंक यू बोलने का हम एक भी मौका गंवा नहीं सकते हैं। क्यों नहीं गंवाना चाहिए? क्योंकि हमारे सपने हैं, हमारे सपने उन्हीं पर निर्भर करते हैं, एंड हमारे तो अभी अनगिनत सपने हैं, है कि नहीं? अलग अलग एरियाज में अलग अलग सपने हैं और सबको साकार करना है। और हमको ना रोंडा बर्न ने एक बहुत इजी तरीका बताया है अपने सपनों को साकार करने का, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटफुल होना, दैट इज इट। और कुछ करना ही नहीं है, इतना इजी तरीका है। कोई पोथी, मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़नी है, कुछ कुछ बहुत कुछ नो बहुत नहीं करना है, खाली ग्रेटफुल होना है, खाली ग्रेटफुल होना है बस। जितना आप ग्रेटफुल होंगे, जितना आप दिल से ग्रेटफुल होंगे, उतना आप अपने लाइफ में मैजिक्स अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, यस, लेट्स कंटिन्यू। Magic practice number 8, the magic ingredient. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Before you eat or drink anything today, take a moment to look at what you are about to eat or drink, and in your mind or out loud, say the magic words thank you. If you want, you can sprinkle your food or drink with a magic dust. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day.
यस। अब देखिए, नंबर 1, काउंट योर ब्लेसिंग्स हम रोज कर रहे हैं। हम अपने दिन भर में हम 10 ब्लेसिंग्स लिखते हैं। आप 10 से ज्यादा भी लिख सकते हैं। कोई वो नहीं है कि अब क्योंकि अब इतने दिन हो गए, हम लोग धीरे धीरे करके बढ़ा सकते हैं उनको। हम अपने ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं, उनको एक एक करके पढ़ रहे हैं, और एक एक को पढ़ने के बाद हम दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोल रहे हैं। रात को हम अपने मैजिक रॉक को पकड़ कर सोते हैं, दिन भर को स्कैन करके जो भी बहुत अच्छी बात हुई है, सबसे अच्छी बात, उसके लिए हम बहुत दिल से थैंक यू बोलकर हम सोते हैं। अब आज हमको क्या करना है, हम जो भी कुछ खाएं और पिए दिन भर में, उसको 1 या 2 सेकंड लगाकर उसको दिल खोलकर देखना है। जो भी आप खा रहे हैं और पी रहे हैं उसको देखिए और उसका टेस्ट लीजिए। बहुत दिल से उसके लिए या तो मन ही मन या जोर से ग्रैटिट्यूड करिए, थैंक यू बोलिए। अगर आप चाहें तो आप अपने हाथों से या सॉल्ट शेकर से आप स्प्रिंकल कर सकते हैं मैजिक डस्ट उसके ऊपर। इमेजिन कर सकते हैं कि आप कोई मैजिक इंग्रेडिएंट स्प्रिंकल कर रहे हैं और आपका खाने का पानी का स्वाद जो है वो एकदम एनहांस हो गया, और आप बहुत दिल से थैंक यू बोलिए। ठीक है, दिस इज द प्रैक्टिस फॉर टुडे। अगर नहीं समझ में आया है कुछ तो पूछ सकते हैं, बट आई थिंक कि आज का तो प्रैक्टिस ऐसा बहुत ही सिंपल सा प्रैक्टिस है। 10-10 ग्रैटिट्यूड खाने के लिए और पानी के लिए लिखना है। ठीक है, दिस इज द प्रैक्टिस। लेट्स जॉइन आवर हैंड्स आज, बिकॉज थोड़ा टाइम अप हो गया, विल डू अ स्मॉल प्रेयर। लेट्स जॉइन आवर हैंड्स, क्लोज आवर आईज। आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, जिनमें भी श्रद्धा रखते हैं, बहुत दिल से भगवान को बोलिए, भगवान जी थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी all that I need. Thank you, God, for all the resources at hand. Thank you, God, for giving me a sense of fulfillment. Thank you, God, for giving me a sense of accomplishment. Thank you, God, for all the abundance in my life. Thank you, भगवान जी, thank you. हर चीज के लिए थैंक यू, हर तरह की समृद्धि के लिए थैंक यू। अपनी कृपा दृष्टि हमेशा मुझ पे बनाए रखने के लिए प्रभु बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। हाथ ऊपर करें अबंडेंस पोज में, बहुत दिल से बोलिए, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good coming my way. I am open and receptive to all the good coming my way. I choose well so that I can feel well. I choose well so that I can feel well. I enjoy being in my body, so I nourish it every day. I enjoy being in my body, so I nourish it every day. I eat only foods that are life enhancing. I eat only foods that are life enhancing. So thank you, thank you, thank you, God. Thank you so much. एक और एक्सपेरिमेंट है, ये आप लोग कर भी सकते हैं घर में, बहुत अच्छा लगता है करके, और बहुत ही अमेजिंग सा एक्सपेरिमेंट है। आप लोग यूट्यूब में देख सकते हैं। ये जिनका मसारू एमेटो, जिनका भी हमने वाटर वाला एक्सपेरिमेंट देखा ना, एक और है, ये चावल और पानी के साथ करते हैं। कुक्ड राइस, कुक्ड राइस को 3 ग्लास जार्स में लीजिए, ठीक है, और उनमें पानी डाल दीजिए, मतलब उनको कवर करिए, चावल को ना कवर करिए पानी से, इतना ऊपर उसमें पानी रहना चाहिए। ठीक है, आप लोग YouTube में ये एक्सपेरिमेंट देखिएगा और उसको ना फिर बंद कर दीजिए,
और तीनों को एकदम सेम एनवायरनमेंट, मतलब थोड़ी थोड़ी दूर पर रखिए। अगर आप मतलब कोशिश करिए एक ही रूम में उनको पर्याप्त सेम सनलाइट मिले, सेम एयर मिले, वैसी तरह से आपको उनको रखना है। एक को तो आप ना बहुत दिल से रोज सुबह रोज जितनी बार देखें उतनी बार, तुम बहुत अच्छे हो, तुम मेरे को, मैं तुमको बहुत प्यार करती हूँ, आई लव यू सो मच, यू आर सो गुड, यू नरिश मी, यू, आप मेरे को हेल्दी रखते हो, उसको बहुत प्यार दीजिए। एक को एकदम इग्नोर कर दीजिए। और फिर एक को ना आप मतलब आप मतलब वहां पे आप मार सकते हैं, आप डांट सकते हैं, आप आप अब्यूज कर सकते हैं, जो नेगेटिव बोलना है आप बोलिए। इट टेक्स अबाउट 20 to 25 days के बाद आप देखेंगे जो कंटेनर में आप राइस को आपने बहुत प्यार दिया है ना, वो एकदम वाइट है। 25 दिन बाद भी वो पानी में चावल एकदम वाइट है और उसमें से कोई दुर्गंध नहीं है, कुछ नहीं। जिसको आपने इग्नोर किया है ना, वो थोड़ा थोड़ा काला होने लग रहा है, थोड़ा थोड़ा। बट जिसको आपने बहुत अब्यूज किया है, जिसको आपने बोला आई हेट यू, तुम एकदम अच्छे नहीं हो, तुम दिन भर सड़े हुए रहते हो, इस तरह से जिसको आपने बोला, वहां पे फंगस आ गया है, वहां पे वो पूरा पानी काला हो गया है, वो चावल काला हो गया है, उसमें से गंध आ रही है। ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए, बहुत लोगों ने, हम लोगों ने किया है, इसलिए बता रहे हैं, बहुत ही अमेजिंग एक्सपेरिमेंट है। इससे पता चलता है कि जो आप खाते हैं, पानी पीते हैं, उस पे आपके फीलिंग्स का क्या असर होता है। ठीक है, यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट। नहीं भी करना हो तो एक बार यूट्यूब में मसारू एमेटो बोलकर साइंटिस्ट हैं, उनका आप ये एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं। ओके, थैंक यू दीदी, इतना अच्छे थैंक यू से भाभी। रीडिंग करने के लिए। Thank थैंक यू you, सो Adi. मच। थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड योर कमिटमेंट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you.